नमस्कार, मेरा नाम सोनाली राय है। वास्तु राय के इस चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जानकारी लेंगे वो है झाड़ के बारे में। बहुत से लोग अपने घर में छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं या फिर जिनका खुद का बंगलो रहता है वो भी अपने घर के आजू बाजू में बहुत से झाड़ पेड़ लगाते हैं। झाड़ लगाना बहुत अच्छी बात है और आज के इसमें तो हम बोलते हैं कि झाड़ लगाइए, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। ऑक्सीजन बढ़ने के लिए जो भी और वायु प्रदूषण है दूर करने के लिए हमें झाड़ पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन वास्तुशास्त्र में जब हम इसके बारे में विचार करते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से जब भी हम कोई सा पेड़ पौधा घर में लगाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो भी पेड़ पौधे हैं हमारे घर के हिसाब से शुभ है या अशुभ है। बहुत से लोग कोई से भी झाड़ कहीं भी लगा देते, तो ऐसा नहीं है। जब भी हम हमारे घर के आसपास हमारे गार्डन में कोई भी पेड़ पौधा लगाते हैं तो उसे डायरेक्शंस के उसमें देखना बहुत ज़रूरी रहता है। जब हम हमारे घर में ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में अगर कोई झाड़ पेड़ पौधा लगाते हैं तो एकदम छोटे झाड़ लगाना चाहिए। मीन्स हमें जो गवत रहती है घास रहती है उसके जैसे छोटे छोटे झाड़ हमने वहाँ लगाना चाहिए। इससे ऐसा वो कलर है जो कलर भी इफेक्ट करता है डायरेक्शंस में। और सेकेंड कि हम छोटे झाड़ लगाते हैं तो वो बहुत हल्के रहते हैं तो उसका हेवीनेस भी उतना नहीं रहता है कि वो जो डायरेक्शंस है वो हेवी हो जाए। कभी भी नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शंस में हमें हेवी जो है पेड़ पौधे नहीं लगाना चाहिए। और बाद में जब हम लगाते हैं तो साउथ ईस्ट से लेके हम जो झाड़ लगाते हैं साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में हम जब झाड़ लगाते हैं तो उस टाइम थोड़े बड़े और थोड़े जाड़े हम अगर पेड़ पौधे लगाते हैं तो भी ठीक है। रेड कलर के जो भी है जिसपे फूल आते हैं ऐसे अगर हम पौधे हम अगर साउथ ईस्ट में लगाते हैं तो अच्छा रहता है। साउथ से लेके साउथ वेस्ट और वेस्ट में हमने कभी भी भारी भरकम हम झाड़ लगा सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं औदुंबर का या बड़ का पेड़ या हम पीपल का पेड़ है, ये इसी डायरेक्शंस में लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत वजनदार होते हैं। तो उसके हिसाब से इनकी डायरेक्शन ही अच्छी रहती है। और इसके अलावा दूसरे डायरेक्शंस में ये झाड़ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये फिर वो डायरेक्शंस हेवी कर देगी और फिर उसके वजह से वो डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसके कुछ परिणाम हमें हमारे घर पे दिखाई देने लगते हैं। तो कभी भी झाड़ लगाते टाइम झाड़ की साइज, उसकी हाइट, उसका कितना हेवीनेस करता है ये हमें देखना चाहिए। और उसके अलावा हम जब भी झाड़ लगाते हैं तो झाड़ में से चीक आने वाले झाड़ या फिर सफ़ेद दूध आने वाले झाड़ जो रहते हैं वो हम हमारे घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ हम जो कोरपड़ एलोवेरा झाड़ है वो हम लगा सकते हैं। हम उसे लक्ष्मी का भी झाड़ मानते हैं, नॉर्थ डायरेक्शंस में अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा हम देखा जाए तो तुलसी भी हमें हमारे घर में लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। तुलसी हम हमारे घर में कहीं भी लगा सकते हैं। नीम का पेड़ है हमें हमारे घर में कहीं भी लगा सकते हैं। ये दो पेड़ है कि बहुत ऑक्सीजन इनसे निर्माण होता है, तो ये दो पेड़ कहीं भी हम लगा सकते हैं। अब हम हमारे घर के आसपास कौन से पेड़ नहीं लगाना चाहिए, तो हमें हमारे घर के आसपास इमली का पेड़, नींबू का पेड़, जामुन का पेड़, नीलगिरी का पेड़ है, केले का पेड़ है और बेल का पेड़ है। ऐसे पेड़ भी हम हमारे घर पे नहीं लगाना चाहिए। और हमने हमारे घर में काटेरी पेड़ पौधे भी नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ इसमें हम गुलाब के फूल का झाड़ हम लगा सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरे बोनसाई टाइप के भी झाड़ हमने हमारे घर पे नहीं लगाना चाहिए। वेल भी अगर हमें लगाना है तो हम नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। तो हमने देखा है कि मीन्स वास्तु के हिसाब से कौन सा पेड़ हम कहाँ लगाना चाहिए ये शुभ है। ऐसा नहीं है कि हम कोई सा भी पेड़ कहीं भी लगा दें, उसके भी बैड इफेक्ट होते हैं। और घर के प्रवेश द्वार के सामने तो हमें कोई सा भी झाड़ नहीं लगाना चाहिए। उसे द्वार वेद कहा जाता है, वो बहुत बड़ा वास्तु दोष निर्माण करता है। तो आप आपके घर के प्रवेश द्वार के सामने किसी भी प्रकार का अड़थड़ा ना करें और जो भी झाड़ पेड़ लगाने हैं तो वास्तु के हिसाब से लगाएं और उसका सही में जो फायदे हैं वो हम उठा सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चला होगा कि कौन से पेड़ हम हमारे घर के आसपास लगाना हमारे लिए शुभ माना जाता है। थैंक यू।